अगर आप N8N यूज़ कर रहे हो और अभी तक आपको पता नहीं है कि एआई एजेंट और वर्कफ्लो में क्या डिफरेंस है। आप एआई एजेंट बना रहे हो, वर्कफ्लो बना रहे हो, बट अभी तक आपको दोनों में क्लैरिटी नहीं हुई है, डिफरेंस नहीं पता। ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बात करने वाली हूँ कि एआई जो क्या होता है, वर्कफ्लो क्या होता है और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आपको एआई एजेंट कब यूज़ करना चाहिए और वर्कफ्लो कब यूज़ करना चाहिए। मैं आपको ये सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ और इन डेप्थ की वीडियो होने वाली है। इसके बाद आपको एआई एजेंट और वर्कफ्लो में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना कोई डाउट्स आने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको तो पता ही होगा एनीटाइम एक वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल है जहाँ आपको ढेरों एआई टूल्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपने मल्टीटास्क करवा सकते हो, अपने वर्कफ्लो को ऑटोमेट में ले आ सकते हो। तो देखो ये जो वर्कफ्लो है तो वो तो हम समझेंगे ही, और साथ साथ एआई एजेंट भी आजकल आ रहा है, चैटबॉट भी बनाया जा रहा है। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस समझना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्कफ्लो क्या होता है। वर्कफ्लो का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्री डिफाइंड ऑटोमेशन, यानी कि आपको पता है कि इसके बाद क्या होगा। सपोज करो आपका वेबसाइट है, वेबसाइट में फॉर्म फिलअप हुई। फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको उस सबमिशन वाले या फिर जो यूजर है उसको ईमेल नोटिफिकेशन देना है, और वो फॉर्म जो सबमिट हुई उसकी डेटाबेस आपके गूगल शीट में सबमिट हो जाएगी। एंड उसके बाद आप जो है आगे की जो प्रोसेस बढ़ाओगे, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भेजना अपने यूजर को। आप अपने सीआरएम में लीड जनरेट हुई है, कुछ ऐसा वर्कफ्लो बना दोगे। मतलब मैं बोलूँ तो ये वर्कफ्लो फिक्स्ड होता है, आपको पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। ठीक है, मैं अब एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि वेबसाइट में फॉर्म होता है, फॉर्म में जैसे ही फॉर्म सबमिशन होता है इंक्वायरी के लिए, तो उसकी डेटाबेस हीट में सबमिट होती ही है, और उस पर्सन को उसके मेल पर नोटिफिकेशन जाता है और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है, एंड देन जो है कोई भी टीम उससे रीच करती है। तो ये जो फ्लो हुआ, ये वर्क फ्लो हो गया। ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ ना, ये वर्क फ्लो कहलाता है। और वर्कफ्लो जो है ना प्रीडिफाइंड होता है, और इसमें सभी चीज़ें फिक्स होती हैं। आपको पता होता है इसके बाद क्या होने वाला है। ये बहुत चीप होता है, बहुत ही फास्ट वर्क करता है। इसमें कोई एआई की ज़रूरत नहीं होती है। हम क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एक टूल्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं और उस टूल से अपने काम को ऑटोमेट कर रहे हैं। देयर इज़ नो एआई। अब बात करते हैं कि एआई एजेंट क्या होता है। एआई एजेंट सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो नहीं करता, वो डिसीजन लेता है, वो थिंकिंग करता है, और उसके बाद ही कोई मैसेज का रिप्लाई देना या फिर कोई एक्शन करना होता है। इसका मतलब ये है कि वो सिचुएशन समझता है, आने वाली इंक्वायरी जो होती है उसे समझता है, फिर कोई एक्शन या डिसीजन लेता है। ये थोड़ा इंटेलिजेंट ऑटोमेशन होता है। एग्जाम्पल, कस्टमर ने पूछा कि मुझे एसईओ के बारे में डिटेल्स बताओ, तो वो उस क्वेश्चन के बारे में थिंक करेगा और उस यूजर का इंटेंट को जानेगा। हो सकता है कुछ क्लैरिफिकेशंस के लिए क्वेश्चन भी पूछ सके, फिर उसके लिए वो रिलेवेंट आंसर्स जनरेट करेगा, और नेसेसरी कभी कभार वो इंस्ट्रक्शंस, दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करता है, वहां से भी कुछ डेटा को उठा करके वो रिलेवेंट आंसर्स अपने से बना करके कस्टमर को सेंड करता है। ये एक डायनेमिक सिस्टम होती है, ये फिक्स नहीं होता है, हर बार रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है। अब हम कोर डिफरेंस जानते हैं वर्कफ्लो और एआई एजेंट। वर्कफ्लो है वो प्रिडिक्टेबल होता है, और एआई एजेंट डायनामिक डिसीजन लेता है। वर्कफ्लो फिक्स होता है और एआई एजेंट फ्लेक्सिबल होता है। वर्कफ्लो रूल बेस्ड होता है और एआई एजेंट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है। वर्कफ्लो चीप हो सकता है एंड फास्ट वर्क करता है, एंड एआई एजेंट कॉस्टली पड़ता है, थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि वो थिंकिंग करता है एंड डिसीजन करता है। अब बात करते हैं कि वर्कफ्लो कब यूज करना चाहिए। आपको जैसे कि सिंपल टास्क को ऑटोमेशन करना है, रिपीटेटिव टास्क को आपको ऑटोमेट ले जाना है, नोटिफिकेशन भेजना है, और टूल्स को इंटीग्रेट करना है ताकि एक सीआरएम जनरेट हो जाए, जो भी डेटा स्टोर हो जाए, नोटिफिकेशन भेजना हो। एग्जाम्पल जैसे लीड कैप्चर करना, ईमेल सेंड करना, इनवॉइस जनरेट करना, वेबहुक ऑटोमेशन करना। अब बात करते हैं कि एआई एजेंट को कब यूज करना है। आपको एक ऐसा असिस्टेंट चाहिए या फिर एआई एजेंट चाहिए जो डिसीजन करे, थिंकिंग भी करे, और वो डायनेमिक हो। हर बार क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं यूजर के, कस्टमर के, वो उस अकॉर्डिंगली थिंक करके डिसीजन करके वो रिस्पॉन्स करे। आपको चैट बॉट बनाना हो, ऑटो रिसर्च करवाना हो, कंटेंट जनरेट कराना हो,
डाटा एनालाइज कराना हो तो आप एआई एजेंट का यूज़ करोगे। एग्ज़ाम्पल एआई एजेंट का यूज़ होता है ज़्यादातर ऑटो प्रपोज़ल जनरेट कराने में, चैटबॉट बनाने के लिए किसी अपनी वेबसाइट के लिए, बिज़नेस से रिलेटेड या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए। और तीसरा एआई सेल्स असिस्टेंट, लीड क्वालिफिकेशन सिस्टम बनाना हो। और आपको पता है सबसे पावरफुल सिस्टम क्या है? जब आप वर्क फ्लो और एआई एजेंट दोनों को मिक्स कर देते हो, तो सबसे पावरफुल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी तो रहती ही है, आपके पास डाटा आता है, ऑटोमेशन पे नोटिफिकेशन भी जाता है और एआई एजेंट भी वर्क करता है, क्वेश्चंस के आंसर्स भी देता है। एग्जाम्पल, लीड आई, वर्क फ्लो ट्रिगर हो गया, एआई एजेंट ने उस लीड को एनालाइज किया, अब वो डिसाइड करेगा कि ये लीड हॉट है या फिर कोल्ड है और उसके बेसिस पे वो प्रपोजल बनाएगा और सेंड करेगा। कॉमन मिस्टेक पता है क्या होता है कि हर जगह जो लोग हैं वो एआई को यूज करते हैं। अब सिंपल टास्क के लिए एआई का जरूरत ही नहीं पड़ता है, वहां सिर्फ टूल का इंटीग्रेशन होता है ताकि वर्क फ्लो ऑटोमेशन में हो जाए, है ना? लेकिन बहुत से लोग एआई को यूज करने लगते हैं सिंपल भी टास्क करवाने के लिए। अगर आपको डाटा कॉपी करवानी है, ईमेल सेंड करना है या फिर किसी डेटाबेस को सेव करना है, देन वर्क फ्लो ही काफी है, वहां पे कोई एआई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। वर्क फ्लो इक्वल टू फिक्स्ड इंस्ट्रक्शंस, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, एआई एजेंट यानी थिंकिंग प्लस डिसीजन प्लस एक्ट। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एआई वर्कफ्लो या फिर एआई एजेंट कौन से टॉपिक्स पे होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैं आपके लिए कौन सा एआई एजेंट या फिर वर्कफ्लो बनाऊं आपके बिजनेस के लिए। कमेंट में बता दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।